सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे का मतलब है पूरे वीक में सबसे हेक्टिक डे मेरा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग, मॉपिंग, वैक्यूम, डस्टिंग सब करती हूँ ताकि मैं वीकेंड्स अच्छे से एंजॉय कर सकूँ अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दिन क्लीनिंग के साथ और फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है दोस्तों। तो घर का काम हो गया है सारा कंप्लीट। मैंने शॉवर ले लिया है, पीहू का लंच हो गया है और रात के लिए मैंने बना ली है मनीष की फेवरेट पनीर की सब्जी। हाँ, अभी अभी मनीष का फ़ोन आया है। मनीष ऑफिस से निकल चुके हैं तो उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि तू रेडी हो जा, अपन ना कॉफ़ी पीने चलते हैं, कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है वीकेंड है तो बस मैं भी थोड़ा सा हो गई हूँ रेडी और अब थोड़ी देर में जैसे ही वो आएंगे तो हम निकलेंगे अपना कॉफ़ी के लिए। तो अब निकल रहे हैं हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए। तो ये यहाँ के डस्टबिन्स रखते हुए इनका भी एक सिस्टम होता है, मैं आपको बताती हूँ। जब हमें यहाँ पे घर अलॉट होता है उसी के साथ हमें ये दो डस्टबिन्स भी मिलते हैं। तो ये है हमारा रिसाइक्लेबल डस्टबिन और ये नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में हम जो भी प्लास्टिक का सामान हो गया, कांच का सामान हो गया, कार्डबोर्ड्स, पेपर, ये सब हम लोग इसमें डालते हैं और उसमें हम लोग सब्जी और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उन सबके चीज़ें डालते हैं जो कि रिसाइकल नहीं है। एरिया वाइज घर अलॉट होते हैं तो हर एरिया का हर वीक में एक पर्टिकुलर डे होता है। जैसे कि हम लोग के एरिया में अलॉटेड डे है फ्राइडे। तो फ्राइडे मॉर्निंग को आता है, जो ट्रक आता है वो खुद अपना सामान उठाता है, डस्टबिन अपना कचरा लेके वो निकल जाता है। तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि एवरी थर्सडे नाइट हम लोग अपने डस्टबिन को उस जगह पे पार्क कर दें जहाँ से जो हमारा डस्टबिन कूड़ा उठाने वाला जो बस है वो आएगा। तो दैट इज इट, ये हमें करना होता है। और वो है वो लोकेशन सामने जहाँ हमें अपना पार्क करना होता है डस्टबिन। जैसे कि आप और घरों के आसपास भी देख सकते हैं, ये सब डस्टबिन लगे रहते हैं। फ्राइडे को ये जब पिकअप हो जाता है उसके बाद वो चला जाता है। और हर लोकेलिटी का अलग अलग होता है। जैसे हम लोग को फ्राइडे असाइंड है, मे बी दूसरे रीजन को थर्सडे और किसी और रीजन को वेडनेसडे ऐसे असाइंड रहते हैं। तो जो हमारा रिसाइक्लेबल बिन है वो 2 वीक्स में सिर्फ एक बार जाता है और जो कि हमारा नॉन रिसाइक्लेबल बिन है वो हमारा एवरी वीक मतलब एवरी फ्राइडे जाता है। तो हमारे ऐसा ऑल्टरनेटिव डेज पे ये वाला बिन जाता है पर ये एवरी वीक फ्राइडे मॉर्निंग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिकम्पोज होता है हमारा सारा बिन्स का कूड़ा। तो ये क्लिप बस ये शो करने के लिए है कि कैसे यहाँ पे गार्बेज ट्रक गार्बेज को लेकर जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस गार्बेज ट्रक में ही एक ऑटोमेटेड हैंडल लगा होता है जो ऑटोमेटिकली आपके गार्बेज बिन को होल्ड करता है और सारा गार्बेज अपने अंदर डंप कर लेता है। तो इसमें इंडिया की तरह किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली पिक करके डंप करता है। और आप देख सकते हैं जैसे कि येलो ट्रक आया था वो रिसाइक्लेबल बिन का सारा गार्बेज लेकर गया और ये ब्लू ट्रक आता है जो कि नॉन रिसाइक्लेबल बिन के सारे गार्बेज लेके जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जाता है। तो जैसे हमें हाउस नंबर अलॉट होते हैं उसी सेम हाउस नंबर का हमें एक लेटर बॉक्स भी अलॉट होता है जो कि हमारे घर के आगे लगा रहता है। इस लेटर बॉक्स में क्या होता है, हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि हमारा वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। हालांकि ये सब ऑनलाइन भी आता है लेकिन इनकी जो हार्ड कॉपीज़ होती हैं या फिर आपका किसी भी कंपनी से कोई प्रमोशनल लेटर हो गया या फिर कोई आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया बैंक से, या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपका हार्ड कॉपी में आता है वो इधर आके आपके लेटर बॉक्स में रख के चले जाते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करते। तो अब आप हर इवनिंग में आके या वीकली बेसिस पे आके अपने लेटर बॉक्स चेक कर सकते हैं और इसमें से अपना सामान निकाल सकते हैं।
और जैसे कि कोई बड़े सामान हो गए जो कि हम कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं अपने कपड़ों की या कुछ भी, वो हमारे को वो डोर पे जाके देते हैं, और इफ इन केस हम लोग नहीं खोलते हैं तो वो बाहर रख के चले जाते हैं, हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल डिलीवरी से भी ज़्यादा बड़ा सामान होता है, जैसे कि कोई कार्टन हो गया जो हम कुरियर करवा रहे हैं किसी दूर लोकेशन से, या अपने घर से, फॉर एग्जांपल इंडिया से मैं कुछ अपना कुरियर करवाती हूँ, तो वो सामान जो यहाँ का पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आ जाता है, और हमें खुद जाना पड़ता है। वहाँ से हमें कॉल आ जाती है कि हमें वहाँ से कलेक्ट करना है अपना पार्सल, और हम लोग वहाँ जाते हैं और अपना सामान वहाँ से खुद कलेक्ट करके लाते हैं। तो कुछ इस तरीके से, जैसे इंडिया में जनरली पोस्टमैन होते हैं जो डिलीवर करते हैं, यहाँ पे पोस्टमैन घर आके डिलीवर नहीं करते, आपके लेटर बॉक्स में सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख के चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना ऑनलाइन डिलीवरी या जो हार्ड कॉपीज़ की डिलीवरी है वो रिसीव करते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं कॉफ़ी के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग अपना गाड़ी में पेट्रोल रिफ़िल कराएंगे। तो मैं आपको ये चीज़ भी दिखाऊंगी यहाँ पे पेट्रोल रिफिलिंग का क्या तरीका होता है, इंडिया से कितना डिफरेंट है। यहाँ पे एक चीज़ में बिलीव रखते हैं ये लोग, मतलब पीहू कुछ बोलना है, पीहू आपको कुछ बोलना है? तो मैं कह रही थी तो यहाँ पे लोगों का क्या होता है कि ये लोग बिलीव करते हैं कि मतलब लेबर कम से कम यूज हो, क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में लेबर बहुत चीपली अवेलेबल होती है, तो यहाँ पे लेबर का काम या तो मशीनरी के थ्रू या आपको खुद करना पड़ता है, मतलब ये चीज है। तो आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ के पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में कैसे हम लोग कार्स में पेट्रोल फिल करते हैं और क्या वहाँ पे और फैसिलिटीज रहती हैं। तो हम ये पहुँच गए यहाँ के पेट्रोल फिलिंग स्टेशन पे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे खुद फ्यूल भरते हैं अपना, और यहाँ पे आता रहता है सब कुछ कि आप कितना लीटर फिल कर रहे हैं और कितने डॉलर का फिल कर रहे हैं। ऊपर जो है वो डॉलर का अमाउंट है, जितने रुपीस का हमें फिल करना है, नीचे लीटर्स में वो आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी कार को खुद फ्यूलिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और है जो नीचे सेंट्स पर लीटर है, ये है पेट्रोल का रेट, और यहाँ पे पेट्रोल का रेट एवरीडे डिफर करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है डीजल, और जो नेक्स्ट 3 हैं वो हैं हमारे पेट्रोल। तो यहाँ पे पेट्रोल 3 तरीके के होते हैं, प्रीमियम, मैक्स, प्रीमियम एंड अनलीडेड। तो जब हम अपने कार की फ्यूलिंग कर लेते हैं तो हमें ये सामने एक शॉप बनी हुई है टाइम सेवर करके, इधर जाके हमें खुद अपना पेमेंट करना होता है काउंटर पे जाके, जितने का भी हमने फ्यूलिंग करा है अपने कार में। तो इधर हम लोग खुद जाके अपना पेमेंट कर लेते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं एंड द पेमेंट इज डन। चलो, तो आप ये देख सकते हैं एयर का सेक्शन, यहाँ पे आप अपने टायर में खुद हवा फिल कर सकते हैं। तो ये था यहाँ का पेट्रोल फिलिंग स्टेशन, और मैंने इस क्लिप में दिखाया कैसे हम पेट्रोल फिल करते हैं यहाँ पे। तो कार में अपना फ्यूल फिल कराने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं अपने कॉफ़ी की जगह पे, जहाँ से हम जनरली अपनी कॉफ़ी पीते हैं। तो उस आउटलेट का नाम है हंग्री जैक्स, जहाँ से हम जनरली अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। तो चलिए अब आपको वहाँ पे भी दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और मतलब कैसे हमें मिलता है। इंडिया की तरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो चलिए ये भी आपको दिखाती हूँ। तो पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है ये हंग्री जैक्स का आउटलेट, जहाँ से हम कॉफ़ी पीते हैं। तो चलिए अंदर चल के आपको दिखाती हूँ अब यहाँ पे हम कैसे ऑर्डर करते हैं अपना। तो यहाँ अंदर एंटर होते ही सामने बिल्कुल एक बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन रहती है, जिसमें सारे ऑप्शंस होते हैं जो इस आउटलेट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बर्गर हो गए, स्नैक्स हो गए, कॉफ़ी हो गए। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, और हर आइटम के नीचे उनका अमाउंट भी मेंशन्ड होता है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज जो भी वैरायटी रहती है उसमें अलग अलग उनके अमाउंट मेंशन रहते हैं। तो हम जैसे कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं, आइस कॉफ़ी, और यहाँ पे आइस कॉफ़ी में भी 3 ऑप्शन थे, और ये आप अपनी कॉफ़ी को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसमें आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क चाहिए, आप वो डाल सकते हैं, कैरमल डलवा सकते हैं, एक्स्ट्रा स्वीट के लिए स्वीटनर या स्टीविया कुछ डलवाना है तो वो सब आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप मेन्यू में जाके और कुछ भी अगर आपको ऐड करना है तो वो अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये साइडर्स हो गए, साइडर्स में यहाँ पे सिर्फ 2 वेजिटेरियन के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, फ्रेंच फ्राइज़ एंड अनियन रिंग्स। बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शंस नॉन वेजिटेरियन के ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही बर्गर में भी सिर्फ 1 या 2 ही ऑप्शंस होते हैं वेज के। फिर उसके बाद आप अपने नेम का इनिशियल्स डाल के ऐड करके और बस
टैप करके अपने कार्ड को पेमेंट कर सकते हैं और ये सारा इन्फॉर्मेशन इनके किचन के पास चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में काउंटर में जाके आपको ऑर्डर करना होता है, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता। यहाँ का पूरा स्टाफ बस मील प्रिपेयर करता है और काउंटर पे ये लोग ऑर्डर नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से, और फिर ये फ्लैश बोर्ड में आपका जैसे ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है तो आपका नाम आ जाएगा जो इनिशियल आपने ऐड किया था, और फिर आप काउंटर पे जाके अपना बस ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम लोग अपना ऑर्डर ले लेते हैं। और ये बाहर निकलती सामने एक प्यारा सा कैफेटेरिया जिसमें हमेशा स्पोर्ट्स के चैनल में स्पोर्ट्स चलता रहता है, तो अच्छा वाइब आता है। और फ्राइडे नाइट बस अब स्टार्ट हो रही है यहाँ की। तो पिकअप कर लिया हमने अपनी कॉफ़ी और अपनी फ्राइज़ और अब हम अपने घर की तरफ निकलते हुए, ये इसका ड्राइव थ्रू है, आप ड्राइव थ्रू से भी ऑर्डर कर सकते हैं और पिकअप करके अपनी कॉफ़ी लेके जा सकते हैं। हम लोग काउंटर से ही जाके लिया, काउंटर से जल्दी मिल जाता है, ड्राइव थ्रू में बहुत वेटिंग रहता है इधर। तो अब निकलते हैं घर की तरफ, आराम से बैठेंगे, अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, थोड़ी गपशप मारेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो आज ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाई दोस्तों कि आपको पता चल सके कि इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे चीज़ें कैसे डिफरेंट है या क्या चीज़ें डिफरेंटली होती हैं। तो बस ये क्लिप्स दिखाने का यही मकसद था। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो बस इसी तरीके से घर जाते हुए हमने अपना फ्राइडे नाइट एन्जॉय किया और इस तरीके से कॉफ़ी एंड फ्रेंच फ्राइज के साथ हमने एंड किया अपना फ्राइडे नाइट गाइस। सो हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।